Hello बच्चों, let's see the question. The question says that limit x tends to a 1 upon a square minus x square whole square bracket a square plus x square divided by ax plus cos pi by 2a plus x minus cos pi by 2a minus x, where a is equal to 2m plus 1 where m belongs to I. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से इसका लिमिट का वैल्यू बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा देख लेते हैं. देखिए, की कॉन्सेप्ट हमारे पास बनेगा, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे. कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, एंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन सी माइनस डी बाई टू. इस फॉर्मूला का हम बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे. और देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं हम. तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, देखिए, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू हमारे पास कितना है, ए है. तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड देन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स है, एंड प्लस कॉस पाई बाई टू. कॉस के अंदर कितना है, पाई बाई टू ए प्लस एक्स, एंड माइनस कॉस पाई बाई टू ए माइनस एक्स है. ये है हमारे पास क्वेश्चन. अब अगर हम इसके अंदर x का वैल्यू पुट करके देखें a, क्योंकि लिमिट x टेंस टू a जा रही है तो डिनोमिनेटर में तो जीरो बन रहा है, और न्यूमरेटर वाला जो टर्म है ये, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, देखिए यहाँ से टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बनेगा, और फिर प्लस यहाँ पे कॉस यहाँ पे ए रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू ए बन जाएगा, टू से टू कटेगा तो पाई ए बनेगा. पाई ए जो है हमारे पास 2m+1 है, यानी कि हम बोल सकते हैं पाई थ्री पाई, ये वाले टर्म्स है. तो पाई थ्री पाई वाले टर्म्स है, तो कॉस में पाई थ्री पाई इन वाले टर्म्स पे क्या बनता है, हमारे पास में -1 बनता है. तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, -1, एंड इधर जो कॉस हमारे पास में जीरो बनेगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए a माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 ये बन जाएगा जीरो. तो जीरो बाई जीरो फॉर्म ही बन रही है, यानी कि हम इसमें अब मैनिपुलेशंस लगा सकते हैं, लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे x टेंस टू a है. अब देखिए, न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या क्या टर्म्स हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है. तो देखो, अब इसको तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स. अब मैंने क्या किया, ए एक्स का डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में, और इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए प्लस, अब यहाँ हमने कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज किया, तो टू साइन, यहाँ से कितना हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू, यानी कि पाई बाई टू ए प्लस एक्स प्लस पाई बाई टू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू. ये हमारे पास बनेगा. और इसी तरीके से साइन, यहाँ से पाई बाई टू ए प्लस एक्स एंड माइनस पाई बाई टू ए माइनस एक्स, ये हमारे पास है. इसके डिवाइड में कितना आएगा, टू आएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना है, होल. यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए. तो आगे इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो लिमिट कितनी जा रही है, लिमिट एक्स टेंस टू ए है. यहाँ से हमारे पास न्यूमरेटर जो है उसके अंदर टर्म बनेगा ए प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स. देखो, ए अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन ए, एक तो ये टर्म बन गया, फिर प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो फॉर्मूला था हमारे पास उसके अंदर माइनस था, तो यहाँ बीच में माइनस आना होगा, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास माइनस. अब टू साइन, अब इसको सॉल्व किया तो पाई, ये हो जाएगा पाई ए अपॉन टू हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई टू एक्स आ जाएगा. ये हमारे पास टर्म बनेगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अब हमको पता है कि जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है वो न्यूमरेटर और ये नीचे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर से बन रही है, तो ये ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो ऐसे ही है, इससे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है. तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स है, और अगर एफ एक्स और जी एक्स इंडिविजुअली कोई अलग अलग इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं तो हम दो लिमिट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं, और अगर जी एक्स मान लीजिए अगर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं भी बनाता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग से इसको लिमिट को लेके जा सकते हैं, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिमिट को. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है. तो हमने क्या किया, इस जो हमारे पास ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर है जिसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है लिमिट में, उसको हमने क्या कर दिया, अलग से उसके अंदर लिमिट पुट कर दी. तो एक्स अपॉन ए माइनस टू साइन यहाँ पे पाई अपॉन टू ए, और यहाँ से साइन पाई अपॉन टू एक्स,
ये है, और इसके डिवाइड में कितना है, इसके डिवाइड में है हमारे पास a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ रखा तो हमने कितना बन जाएगा, ये 4a स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास में खत्म हो गया। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल हॉस्पिटल का यूज़ कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग अगर 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म अगर बन रही हो कहीं पे भी लिमिट में, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, लिमिट एक्स टेंस टू ए, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया, तो यहाँ से कितना बनेगा, 1/x का कितना होता है, -1/x², तो -a/x² बन जाएगा, और यहाँ पे 1/a आ जाएगा। फिर माइनस का 2 साइन पाई/2a, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos पाई/2x, एंड यहाँ कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखो, डिवाइड में हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे है हमारे पास 2a माइनस एक्स है, एंड यहाँ से 4a स्क्वायर है, ये बना। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a, ये कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे इसका दोबारा, अब ये अभी भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस बार 2a/x³ आ जाएगा, और फिर इसका प्लस 0, और माइनस का 2 साइन यहाँ पे पाई/2a, और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई/2x, और यहाँ पे पाई²/4 आ जाएगा, ये बनेगा। एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि a माइनस एक्स का हम दोबारा से भी करेंगे तो माइनस भी आएगा, माइनस माइनस अब की बार और करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8a² आ गया, ये बन गया हमारे पास में। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट पुट कर सकते हैं अब हम, तो लिमिट पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब पुट्टी कर देते हैं लिमिट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, एक तो 2a/a³, तो 2a/a³ आ जाएगा, एक तो 2a/a³, और उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 2, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई/2 आ जाएगा सब में, ये आ गया। अब उसके बाद में पाई²/4 इसके मल्टीप्लिकेशन में है, और डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारे पास कितना है, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 8a² है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8a² हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए हमको पता है यहाँ से कि साइन में अगर हम 3π/2, 5π/2, 7π/2 ये रखते हैं, तो हमारे पास में कितना आता है वैल्यू, +-1 आता है, क्योंकि ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2m+1 टाइप का है, 2m+1। तो यहाँ से हमारे पास में ये सारे के सारे वैल्यूज़ क्या होंगे, यहाँ पे +-1 बनेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो +1 में ही कन्वर्ट रह जाएगा ये। तो 2a/a³ यानी कि इसको 2a/a² लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे +-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो पाई²/4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8a² आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं और फिर एलसीएम ले सकते हैं, तो 4 प्लस पाई²a² बनेगा, यहाँ पे 4a² एलसीएम आ गया, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 8a²। अब यहाँ से इसको हमने 4 टाइम्स काट दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 प्लस पाई²a² अपॉन, यहाँ से कितना हो जाएगा, 16a⁴ हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, देखिए पाई²a² प्लस 4/16a⁴, इट मीन्स द ऑप्शन नंबर C is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.